हमने लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम तक कंप्लीट कर लिया था। अब हमें पढ़ना है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, गैस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc एंड Kp, नेक्स्ट हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। हमने होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम को टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में भी देखा था, जिसके अंदर सिर्फ हमने उसको डेफिनेशन तक देखा था कि होमोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है और हम उसे कैसे शो करते हैं। अब हमें लॉ ऑफ मास एक्शन जो हमने गैस का पढ़ा, केमिकल इक्विलिब्रियम का लॉ, उससे कैसे होमोजीनियस इक्विलिब्रियम पे अप्लाई करते हैं और हेटेरोजीनियस पे कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में स्टडी करना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। We encounter so many reactions around us in our day-to-day life. The rusting of iron, the burning of paper, the sourcing of curd, the formation of ozone, etc. ये क्या है? मैनी रिएक्शन है जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। जिस तरीके से आयरन के ऊपर रस्टिंग लगना, पेपर का जलना, कर्ड का क्या होता है, सोर्सिंग ऑफ कर्ड यानी दही का खट्टा होना, द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन एटसेट्रा। ये बहुत सारी रिएक्शन जो हमारी डेली लाइफ में हमारे सामने होती है। मैनी ऑफ दीज रिएक्शंस इन्वॉल्व द प्रेजेंस ऑफ कंपोनेंट इन डिफरेंट फेजेस। जिसमें से क्या होते हैं, काफी जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट फेजेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सच एज सॉलिड आयरन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद गैसियस ऑक्सीजन टू फॉर्म सॉलिड आयरन ऑक्साइड, जो कि हमने कहा जिसको आयरन के ऊपर रस्ट लगना बोला। सिमिलरली गैसियस हाइड्रोजन कॉम्बाइंस with gaseous oxygen to form liquid water, जिससे liquid water की formation होती है। Dealing with such reactions is a tedious task. If the components are in the same phase, the interaction of the component can be understood easily. अगर एक ही इंटरफेज में होती है यानी गैस में है तो दोनों रिएक्टेंट प्रोडक्ट हमारे गैस में हो, अगर सॉलिड में हो तो हमारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों सॉलिड में हो, इसे हम क्या बोलेंगे, सेम इंटरफेज। While when the component are different phases, the interaction get more complicated. और different phases में होगी तो वो रिएक्शन क्या होगी, हमारी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो अब क्या कैलकुलेट करते हैं हम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर होमोजीनियस रिएक्शंस। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम होमोजीनियस रिएक्शंस के लिए कैसे शो करेंगे। हम एक होमोजीनियस रिएक्शन लेते हैं। लेट अस कंसीडर ए होमोजीनियस सिस्टम गिवन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। N2+3H2 अमोनिया गैस की प्रिपरेशन करी। इसमें हमारे दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, होमोजीनियस है क्योंकि सेम फेज के अंदर है। हियर वी सी दैट गैसियस नाइट्रोजन रिएक्ट विद गैसियस हाइड्रोजन टू फॉर्म गैसियस अमोनिया। लेट अस नो द कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द अबव रिएक्शन। कैसे करेंगे, देखिए। इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट, द रिएक्शन कैन बी राइट एज Kc is equals to NH3 whole square upon N2H2 whole power 3। क्यों, क्योंकि द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से हमने क्या करना है, उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। एज वी नो फॉर रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसेज वी एक्सप्रेस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ द पार्शियल प्रेशर। अब हम देखते हैं होता क्या है गैस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिससे हम क्या बोलते हैं, Kc एंड Kp। Kc एंड Kp आर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ गैसियस मिक्सचर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है गैसियस मिक्सचर के। हाउएवर the difference between the two constants is that Kc is defined by the molar concentration and where Kp is defined as the partial pressure of the gaseous inside in a closed system। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, Kp और Kc की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, Kc is the concentration, कौन सी, molar concentration, और where Kp क्या हो जाएगा हमारा, partial pressure of the gases inside a closed system। The equilibrium constant do not include the concentration of single component। कभी भी सिंगल कंपोनेंट की क्या होगी, कंसंट्रेशन को इंक्लूड नहीं करेगा, वो सबकी कंसंट्रेशन को इंक्लूड करेगा, जो रिएक्टेंट में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और प्रोडक्ट में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सच एज लिक्विड आर एंड सॉलिड एंड दे डू नॉट हैव एनी यूनिट्स। देखिए हाउ टू राइट गैस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैसे लिखेंगे। हियर आर सम इजी स्टेप्स ऑन राइटिंग गैस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दिस इज आर द Kc, Kp, Ksp, Q and etc। इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इवन थ्रो द एरो पॉइंट बहुत कैसे लगाएंगे हम, रिवर्सिबल का साइन लगाएंगे। वी यूजुअली एसोसिएटेड विद द लेफ्ट एज रिएक्टेंट और राइट साइड को हम क्या लेते हैं, हमेशा प्रोडक्ट के अंदर काउंट करेंगे, ध्यान रखना है। द प्रोडक्ट आर ऑन द टॉप ऑफ द फ्रैक्शंस, यानी न्यूमेरिकल जो साइड होगा न्यूमेरेटर के अंदर उसके किस में लिखना है, टॉप पे लिखना है, एंड द रिएक्टेंट साइड को बॉटम में लिखना है, कौन से, डिनोमिनेटर साइड के अंदर। इस तरीके से हमने बताया था कि ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आएगी डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट आर ऑलवेज रेज्ड ऑन द टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो मैंने पावर आपको ऊपर बताई वो क्या होगा, जो भी हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन होगी उसके आगे जितने कोफिशिएंट होंगे, नंबर्स होंगे, वो हम उसे पावर में शो करेंगे। इफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सॉलिड और लिक्विड देयर कंसंट्रेशन आर इक्वल टू 1, अगर एक है तो, बिकॉज दे आर प्योर सब्सटेंसेस। वो क्या होगा, सब्सटेंसेस क्या होंगे हमारे, प्योर फॉर्म में होंगे।
यही सोल्युबिलिटी कांस्टेंट KSP में भी कैलकुलेट होता है। देखिए कैसे लिखेंगे हम, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर गैसेस, अगर कोई भी हमारी गैस है A G B B G और C C G D D D, जहाँ पे स्मॉल a हमारा क्या कर रहा है, उसकी कंसंट्रेशन को शो करेगा, और स्मॉल b उसकी भी कंसंट्रेशन को शो कर रहा है, स्मॉल c हमारे प्रोडक्ट साइड की, और d स्मॉल d हमारे डी गैस की कंपाउंड की शो कर रहा है। अगर हम इसके लिए Kc लिखेंगे तो हमने क्या कहा, प्रोडक्ट साइड को हमने टॉप पे लिखेंगे, तो हमारा प्रोडक्ट साइड टॉप पे हो गया और रिएक्टेंट साइड बॉटम में हो गया, और स्मॉल स्मॉल हमारे उसके पावर में चलेगा। इस तरीके से Kc हो गया CD अपॉन AB। बिकॉज प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन फॉर गैसेज इन ए क्लोज सिस्टम, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेस कैन बी आल्सो क्या करेंगे Kp में। देखिए अब कंसंट्रेशन की जगह हम क्या ले लेंगे, पार्शियल प्रेशर ले लेंगे। पार्शियल प्रेशर भी क्या होता है, हमारी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए Kp क्या हो जाएगा, PCPD अपॉन PA और PB। इस तरीके से हम Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर गैसेज, एंड Px हमारा पार्शियल प्रेशर फॉर ईच गैसेज। इस तरीके से हम Kp और Kc को गैस कांस्टेंट के लिए शो कर सकते हैं। अगर कोई एग्जांपल हमने दिया उसे हमारे लिए, उसके लिए हमें गैस कांस्टेंट शो करना है। देखिए कैसे, राइट द इक्विलिब्रियम लॉ एक्सप्रेस फॉर द फॉलोइंग गैस। एक एग्जांपल दिया, ट्वाइस NO2 रिएक्ट करके क्या बन रहा है, N2O4, तो हमारे प्रोडक्ट साइड क्या हो जाएगा, N2O4, जो कि क्या है, गैसेस फेज के अंदर है, उसे हम डिवाइडेड कर देंगे हमारे रिएक्टेंट से NO2, और हमारे जो पावर जाएगी वो 2 क्या जाएगी, ये जो 2 है हमारा नंबर ऑफ NO2 के मॉलिक्यूल्स कितने 2 हैं, तो उसकी कंसंट्रेशन हमारी 2 में चली जाएगी। इसी तरीके से अगर हम HI का मॉलिक्यूल लेते हैं तो H2 2 में ब्रेक होगा प्रोडक्ट साइड में, और रिएक्टेंट साइड में वो HI में चला जाएगा, और नंबर ऑफ मोल्स उसके 2 हैं, तो 2 उसकी कंसंट्रेशन की पावर में चला जाएगा। अगर हम एक सेकंड न्यूमेरिकल और देखें, A reaction vessel contains ammonia, nitrogen, hydrogen gas at equilibrium at a certain temperature। ठीक है, उसका टेम्परेचर एक सर्टेन है। द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन अमोनिया की दी हुई है 0.25 मोल लीटर इनवर्स, नाइट्रोजन की 0.1 मोल लीटर इनवर्स, और हाइड्रोजन की 1.91 मोल लीटर। अब इसके लिए हमें कैलकुलेट करना है, क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kc को कैलकुलेट करना है। तो Kc क्या हो जाएगा, पहले हमें गैस इक्वेशन लिखनी है। गैस इक्वेशन, अमोनिया ब्रेक होगा नाइट्रोजन और H2 में, हमारा प्रोडक्ट साइड हमेशा ऊपर लिखना है, रिएक्टेंट साइड को नीचे लिखना है। प्रोडक्ट साइड की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट साइड की कंसंट्रेशन, और उसकी पावर जो दे रखी है हमें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने हैं उनसे मल्टीप्लाई करना है, और हमारी वैल्यू K की आ जाएगी 12.3। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे गैस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आता है हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। When the state of equilibrium in a system has component in more than one phase, जो मैंने आपको बताया, अगर कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड है यानी जिसके अंदर इंटरफेसेस डिफरेंट तरह की है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल, इफ वी टेक ए कंटेनर विद आइस एंड वाटर एट ए टेम्परेचर दैट इज अलाउइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ द फेजेस, सॉलिड भी हो जाएगी और लिक्विड भी हो जाएगी। किसी कंटेनर के अंदर हमने आइस और वाटर दोनों को रख दिया है, और टेम्परेचर ऐसा मेंटेन किया है कि वो आइस सॉलिड फॉर्म में रह जाए और वाटर हमारा लिक्विड फॉर्म में रह जाए, सच दैट बोथ आइस एंड वाटर आर प्रेजेंट इन ए स्टेट ऑफ ए इक्विलिब्रियम। दिस स्टेट इज नोन एज ए हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। हम हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम के सेम तरह से ही Kc और Kp को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम, ए होमोजीनियस रिएक्शन इज वन इन विच ऑल द सब्सटेंसेस आर सेम स्टेज, और हेटेरोजीनियस रिएक्शन में क्या हो जाएगा, ऑल द सब्सटेंसेस आर नॉट इन द सेम स्टेज। जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट को अगर ब्रेक किया तो किसमें गया, कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम में। लाइम हमारा सॉलिड फॉर्म में जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है वो गैस फॉर्म में जाएगी। तो हम उसके लिए K इक्विलिब्रियम है, Kc कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट साइड का CO2 CaO और डिवाइडेड बाय द रिएक्टेंट साइड का कैल्शियम कार्बोनेट। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए Kc और Ke को Kp को वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं।